अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारा ये पहला पॉडकास्ट, हमारे साथ मेहमान शख्सियत, हर दिल अजीज शख्सियत, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, जिन्हें आप दीगर चैनल से समाअत करते हैं। मेरी मुराद अली हुसैन लतीफ, जिनका ताल्लुक दाता की नगरी लाहौर से। आपका यूट्यूब चैनल अली हुसैन लतीफ के ऑफिशियल पेज पर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अली हुसैन लतीफ, आपकी पहचान, आप बचपन से ही मैं देख रहा हूं कि आप नात के ज़ौक और शौक में हैं। ये शौक, नात का शौक आपको आपके रूहो कल्ब में कैसे आया? एक्चुअली जाहिर है बंदे को तो नहीं पता होता कि इसके अंदर मतलब अल्लाह पाक ने क्या वो रखी हुई है, ये चीज़ है या नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, जिन्होंने मुझे इस तरफ मदऊ किया और मैंने इस चीज़ पे काम किया, या मुझे उन्होंने एहसास दिलाया कि हाँ भाई तुम इसलिए भी हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। उसके बाद मैं मुझे जहाँ तक याद है कि मैं स्कूल में जब असम्बली में खड़ा होता था, बिल्कुल छोटा सा, 3 साल का होऊंगा मैं, तो मेरे जो टीचर्स थे मेल फीमेल, वो मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे जो है ना वो असम्बली की जो रो होती है वहाँ से उठा कर अपनी गोद में और जाके डाइस के सामने खड़ा करते थे। तो फिर मैं नात पढ़ता था। मतलब कि 3 साल की एज में मुझे शायद ये अंदाज़ा हुआ कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर ये जो है ना वो खासियत अल्लाह पाक ने रखी हुई है। तब मैंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया था असम्बली के स्टेज पे। माशाल्लाह। और मेरे ज़राए के मुताबिक आपके जो वालिद साहब एक बहुत अजीम सच्चे आशिक रसूल थे, तो उनका भी बहुत काविशें आपके साथ मतलब रही। कुछ ऐसे होते हैं ना कि बच्चे को शौक होता है कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त नहीं होती। बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस बारे में मैं ब्लेस्ड अपने आप को समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की जो पहली महफिल, या आप कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल की महफिल मैंने पढ़ी थी रावलपिंडी में 2012 में। आपको भी शायद अंदाज़ा हो, मैं तब फर्स्ट टाइम आया था और मुझे लाने वाले मेरे वालिद ग्रामी थे, जिनके साथ मैं आया था, और मैंने पहली दफ़ा बड़ी महफिल में जो है ना वो अपनी हाज़िरी पेश की। मैं समझता हूँ, मुझे याद पड़ रहा है उसमें आपकी नात भी थी और यूसुफ मेमन साहब भी थे। यूसुफ मेमन साहब थे, कराची के गुलाम मुस्तफा कादरी साहब थे, हाफिज नूर सुल्तान सिद्दीकी साहब थे। माशाल्लाह। और अब आप जो नात के हवाले से आपकी मतलब मजीद का विषय हम आपको यूट्यूब चैनल्स पे देखते रहते हैं। आपके माशाल्लाह हर महीने आपके 2-3 आपके जो कलाम वो रिलीज होते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो नात के हवाले से आप एक देखने वाले व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, नात जो है ना वो एक आजकल जो सिस्टम है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन जो आजकल सिस्टम चल रहा है ना, मेरे ख्याल से ये कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि नात एक प्रॉपर अदब का नाम है, और नात आप किसकी पढ़ रहे हैं? आप नात उनकी पढ़ते हैं कि मतलब जिनके लिए अदब और मुकाम बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ जो है ना वो ख़ास है कि अदब का आपने ख्याल रखना है। तो मैं समझता हूँ नात एक बहुत ही अदब वाला काम है, और इसको अदब से ही पेश करें तो ये मुनासिब लगता है। कोई शक नहीं। मैं अक्सर आजकल देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे स्टेज के जो हालात हैं मुझे काफ़ी नाजुक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आलमी शोहरत याफ्ता सना खान इस तरह इंटरव्यू के लिए आते हैं। तो हर एक के अपने अपने तासुरात हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं माशाल्लाह जो ख़ास तौर पर दीन की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई पेशावर भी हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो साफ बात है, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं आजकल ये गलत है। मैं तो साफ यही कहूँगा कि ये चीज़ गलत है। मैंने पहले भी कहा है कि एक अदब का मुकाम है, इसको अदब से ही पेश करें तो ये जो है ना मुनासिब लगता है। तो ये जो आजकल हो रहा है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपके जो जिसे कहते हैं कि पसंदीदा या फेवरेट नात खान कौन है? मेरे सबसे पसंदीदा नात खान तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, खालिद साहब। वाले। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। वो क्या बात थी उनकी, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे पसंदीदा नात खान वही। और दौर हाजिर में आपके पसंदीदा नात खान जिनको आप फॉलो करते हैं, आप कहते हैं कि यार ये मैं इस लेवल तक पहुंची हूँ और मैं अपने इस कलाम को जो भी मैं पढ़ने लगा हूँ, तो किस नात खान दौर हाजिर के कौन से नात खान आपके पसंदीदा? अभी तो मेरा ख्याल है कि खालिद साहब के बाद अभी आपने पूछा है तो सैयद ज़बीद
मसूद शाह साहब जिनको जी मैंने देखा है, मैंने अक्सर प्रोग्राम में देखा है कि माशाल्लाह जहाँ भी होते हैं तो आप माशाल्लाह पहुंचे होते हैं, बड़ा मतलब मोहब्बत का इजहार करते हैं। देखिए ना, वो अदब से एक चीज़ वो पेश करते हैं, और वो जाहिर है एक अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी है, जिसको अल्लाह पाक इज़्ज़त दे उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। वैसे भी हमारे सीनियर हैं, हमारे सर का ताज हैं, सैयद भी हैं, तो वो हमारे लिए। उसके बाद जो है ना मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे जो है ना मैं आजकल सीख रहा हूँ, जो मेरी रहनुमाई फरमाते हैं, मोहम्मद शहजाद नागी साहब, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनका साया हमारे सिरों पर सलामत रखे। हमारे साथ जैसे कि आप देखेंगे अली हुसैन लतीफ़ आलमी शोहरत याफ्ता सनख हमारे साथ तशरीफ फरमा है। अली मुझे बताइएगा कि आप मेरा एक ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है आपके हवाले से। पहले तो ये बताएं कि आपको माशाल्लाह हुजूर की मदद सराकी पढ़ते हुए कितनी टाइम हो गया आपको? मुझे आई थिंक मेरे मुताबिक 22 साल हो गए पढ़ते हुए। पहली दफा पढ़ा था 2 दहाइयों से ऊपर आपने माशाल्लाह 3 साल का था, तो अभी मेरी 25 साल एज है, तो आप लगाने के माशाल्लाह आपने खुशकिस्मती भाई के 3 साल के बच्चे मतलब खेलने की और मतलब भागने खेलने को उम्र होती, तो आप माशाल्लाह बड़े अरसे से एक खिदमत पेश कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल, बड़ा वैलिड सवाल आ रहा है मेरे जहन में, ये बताइएगा कि 3 साल से लेकर अब आपको मतलब 20-22 साल हो गए हैं, तो आप स्टार्ट से इन्हीं उस्तादा के शागिर्द रहे या आपने मतलब वक्त के साथ चेंज किया उस्तादा को? देखिए, उनसे मेरी मुलाकात आज से कुछ 4-5 महीने पहले हुई थी, और जिनकी वजह से मुलाकात हुई थी वो मेरे सर हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, हाफिज़ ज़कात साहब, जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, और फिर मैं उनके पास जा रहा हूँ, और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है और रहनुमाई मिलती है। 4-5 महीने से पहले, उससे पहले मैं तो ये कहूँगा कि फिजिकल मेरा कोई टीचर नहीं था, या जिनसे मैंने सीखा हो, मैंने सीखा है यूट्यूब से। मैं बचपन से ही सुन के सीखा हूँ। जितना भी अभी मैं पढ़ता हूँ, जितना भी मैंने पढ़ा है, वो मैंने यूट्यूब पे सुन के सारे सना खान को जो सीखा है, मैंने किसी बंदे से फिजिकली सीखा। लेकिन अभी 4-5 महीने से मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पास जा रहा हूँ, तो मेरी काफ़ी चीज़ें जो है ना और बेहतर। तो बचपन से, जैसे कि आपने बताया कि आप 20-22 साल से माशाल्लाह इस फील्ड में हैं, तो शुरू से बचपन से मतलब 3-4-5 साल के जो आप थे स्टार्ट किया था, तो उस टाइम आप किनको फॉलो कर रहे थे? मेरा ख्याल है शायद देखिए उस टाइम तो मुझे जो याद है, फॉलो तो किसी को नहीं, जाहिर है वो एज छोटी थी, लेकिन उस टाइम वो फरहान अली कादरी बड़ा जो है ना मशहूर था, वो भी छोटा बच्चा था, तो हम भी बच्चे थे। तो मेरा ख्याल है मैंने जब नात भी पढ़ी थी, तो उसी की पढ़ी हुई नात ही मैंने सबसे पहले पढ़ी थी। याद आ रहा है कि आपने मतलब कौन सी नात पढ़ी थी? हाँ मुझे याद है, वो मैं सबसे पहले मैंने नात पढ़ी थी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा। माशाल्लाह फरहान कादरी बड़ी फेमस माशाल्लाह कलाम ये हुआ था। उसके बाद जश्न आमद रसूल, ये 2 नातें जो है ना सबसे पहले मैंने पढ़ी थी। तो मतलब आप स्टडी को मतलब कितना आपने एक साथ करी? ये तो चले आपका एक माशाल्लाह एक शौक है, और आप माशाल्लाह दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मजीद शोहरत हासिल कर रहे हैं। तो तालीम के हवाले से मतलब क्या आपका कंटिन्यू रखा आपने, या किस वजह से आपका ये? तलीम के हवाले से मैं ग्रेजुएशन हूँ, और तलीम के दौरान ही मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मुझे अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है इसमें, मेरे उस्ताद कराम, मेरे टीचर्स, ज़ाहिर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, सिर्फ इस वजह से कि यार तुम हुजूर की जो है ना वो तारीफ बयान करते हो। मैं ये कहूँ भी तो शायद कोई यकीन ना करे, मैं जब 9th में, 8th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड में जब क्लास में एंटर होता था, तो अगर मेरा टीचर चेयर पे बैठा है ना, तो वो खड़ा हो जाता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैंने नहीं कभी देखा किसी बच्चे को गले लगा के मिला, और मैं जब एंटर होता था मुझे चेयर से उठ के गले लगा के मिलते थे, और फिर मैं अपनी सीट पे जाता था। तो मुझे बाज़ मैं शर्मिंदगी महसूस करता था। आपको रिस्पेक्ट देते, उनके ये अल्फाज होते हैं कि नहीं यार तुम हमारे सर से भी ऊपर हो, मतलब कि सर का ताज। बड़ी बात है ये मोहब्बत, मैं अपने आप को खुशकिस्मत, ये मोहब्बत भी बहुत कम चॉइस सिलेक्टेड लोगों को इस तरह की माशाल्लाह मिलती है। तो अभी आपका जो वजह शोहरत जो कलाम आपका रिसेंटली कोई बताएंगे, कौन सा कोई कलाम माशाल्लाह आपका रिसेंटली कौन सा आया, और अभी आगे क्या तहरीर में? मतलब यूट्यूब से गुजरता रहता हूँ, आपको देखते रहता हूँ माशाल्लाह, कमिंग सून आपके कोई 2-4 कलाम आ रहे हैं। तो वजह शोहरत कलाम आपका जो रिसेंटली कुछ सालों में बना? मेरा जो वजह शोहरत बना वो अल्हम्दुलिल्लाह कलाम इकबाल है, खुद ही का सिर अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे 2.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और उसके साथ साथ और भी कलाम इकबाल हैं, कलाम है जो कि हिट हैं काफी, लेकिन जो वजह शोहरत जो मतलब मेन है वो यही है, कलाम इकबाल खुद ही का सिर निहा। आपका वो हर लिहाजा भी माशाल्लाह बड़ा पसंद है, वो मैंने देखा, बड़ा उसके बड़े आपके व्यूज, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी जगह मैंने परफॉर्म भी किया, एक्सपो सेंटर लाहौर में, पीसी होटल में, रॉयल पाम में, ये चीजों ये जगहों पे मुझे जो है ना वो हर लहजा मोमिन
अब बाकायदा परफॉर्म करने का मौका मिला। तो आप ये बाकी मैं अक्सर आपको देख रहा हूँ कि सिंगल ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या मतलब अपनी टीम के साथ, ये जैसे लहजा और ये कलाम इकबाल आपने पढ़ा, माशाल्लाह आपका पूरा एक टीम सेटअप है मैं देख रहा हूँ, तो आप ज्यादा मतलब अकेले में या कोई कलाम पूरी टीम के साथ पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए पसंद तो जो मजा है वो अकेले में ही है। मतलब आप अकेले पढ़ें और बड़ा मजेदार माहौल हो और आप अकेले पढ़े हो, मजा तो इसमें ही है। लेकिन बाज़ औक़ात महफिलें भी इस तरह की होती हैं या जो बुलाते हैं वो डिमांड करते हैं कि आपने अकेले पढ़ना है या आप प्रॉपर अपने बंदों के साथ टीम के साथ पढ़ें, तो बस ऐसे ही है, दोनों पढ़ लेते हैं। लेकिन जो अकेले पढ़ने का मजा है वो एक अपना। तो स्टूडियो में और महफिल नात वगैरह में मतलब कितना डिफरेंस देखते हैं आप? ऑडियंस बैठी होती है और स्टूडियो में कैमरे सारा एक माहौल होता है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो आप कैसे स्टेज को हैंडल करते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर के हवाले से मैं बताऊं तो दोनों में मेरे ख्याल से इक्वल है। क्योंकि जब आप स्टूडियो में किसी की, आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे किसी का कलाम सुनते हैं ना, तो आप देख रहे होंगे कि इसने पढ़ दिया है, लेकिन वो इसने कैसे पढ़ा है, किस तरह रिकॉर्ड करवाया है, अगर आपको ये देखने का मौका मिले ना तो आप कहोगे कि यार ये बहुत मुश्किल काम है। तो सेम इसी तरह आप महफिल में हजारों बंदों के सामने स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी एक मुश्किल काम होता है। लेकिन अल्लाह पाक ने आपके अंदर ये सलाहियत रखी होती है कि आपके सामने हजारों बैठे हो, आपको नहीं परवाह, आप जो है जिसकी तारीफ बयान कर रहे हैं आपको किसी की परवाह नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि कलाम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो पढ़ने वाला होता है वो इतना मतलब जाहिर बात है वक्त के साथ साथ हर बंदा अरूज हर चीज पे हासिल करता है, फौरन से माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीख कर आया। जी जी। तो अक्सर ये होता है कि कलाम बहुत अच्छा होता है लेकिन पढ़ने वाला मतलब उस लेवल का नहीं पढ़ रहा होता। इस बारे में उन लोगों के लिए आप मतलब क्या राय देंगे? क्या उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उनका कोई आई थिंक टीचर नहीं होता जिनसे वो सीखा नहीं होता कि यार इस कलाम को हमने किस तरह पढ़ना है। अगर उनका कोई टीचर होगा तो वो उस कलाम को उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह पढ़ने का हक है। तो मैं समझता हूँ कि उनका शायद कोई टीचर सिखाने वाला नहीं है, जिस वजह से वो जो है ना वो। तो जैसे कि आजकल मतलब सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब से हम हर चीज सीख सकते हैं, तो आपके इस दौरे हाजिर से हम गुजरे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यूट्यूब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं या उस्ताज़ा का होना बहुत जरूरी है? देखिए उस्ताज़ा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब तो एक, यूट्यूब से आप हर चीज सीख सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल आपको कोई सिखाए, देखिए उस्ताद आपका, आप अकेले जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकते। कोई आपको सिखाने वाला हो या कोई आपके पीछे बताने वाला करने वाला, ये मस्ट है, जरूरी है। और जो नात पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि आप अगर आपने नात सीखनी है तो आप आज से ही जो है ना वो अपना कोई ना कोई उस्ताद चुने और आप उनके पास चले जाए। इंशाल्लाह आप देखिएगा दिनों में आपको नात अच्छी तरह। और मुझे पता चला आपके बारे में कि किसी एक दो बंदे ने आपको कॉल की थी, तो आप डिमांड ही बहुत ज्यादा करते हैं मेरा ख्याल है, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया आपके बारे में। देखिए डिमांड तो अगर कोई आउट ऑफ सिटी से कॉल आ जाए तो मतलब ये तो हजूर की मदद सराइकी है ना, इसमें तो आप हम डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अक्सर नात खान, आपको पता ही है, जो बड़े बड़े नात खान है बड़ी डिमांड करते हैं। आप पता चला कि हमारे किसी बंदे ने भी आपको कॉल की थी तो आपने बड़ी डिमांड की थी, वो क्या स्टोरी थी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। या लाहौर से बाहर से किसी ने कॉल की हो या लाहौर में किसी ने की हो और मैंने कहा हो कि इतनी डिमांड है। अब मेरे इल्म के मुताबिक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और उम्मीद है कि आगे भी नहीं होगा। मुझे याद है कि मुझे कॉल आती है अगर लाहौर से बाहर से, तो मैंने कभी डिमांड वाला ये जुमला नहीं यूज़ किया। वैसे जाते हैं वो करते हैं, मतलब जहाँ पे आप जा रहे हैं ना उनको पता है कि ये बंदा इतनी दूर से आ रहा है, मैंने इसको इसके साथ जो है ना वो करना है, या जो भी उसको हर चीज़ का पता होता है। तो मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाते हैं वो आपको जो है ना वो ख्याल देखिए। बात का मैंने ये भी देखा है कि अगर आप लोग इस तरह कोई डिमांड नहीं करते तो वो भी आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करता। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? बात तो देखिए सच है, लेकिन चले मेरा ख्याल है मतलब हमारे वो हम बात नहीं करते। हमारे वो आपने आपके उस्ताद खालिद उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो मतलब डिमांड वगैरह नहीं करते थे। हम उनके साथ बैठे थे कभी एक जगह, तो उन्होंने कहा यार अगर हम डिमांड नहीं करते तो बाज़ औक़ात हमें लोग, हम बड़े दूर दूर जाते हैं तो हमें बड़ा डिसहार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आप ठीक कह रहे हैं, होता है ऐसा होता है। होता है। तो आज मतलब जैसे जाहिर बात है कि प्रोफेशन तो है, पेट भी साथ लगा हुआ है, लेकिन बहुत से आज की डेट में हम देखें कि मेजोरिटी जो नात खान है वो प्रोफेशनलिज्म की है। तो वो कहाँ गई है जो हजूर की मदद सराइकी और हम इश्क रसूल में नात पढ़ते हैं और बड़ा हम आशिक रसूल बनते हैं, तो ये क्या मामला है? मतलब कि आप इसको प्रोफेशन लेके चल रहे हैं या हजूर के इश्क में पढ़ रहे हैं? ये थोड़ा सा मतलब मुझे इस बारे में, मैंने बहुत से बाकी नात खानों से सवाल किया, अब आपके बारे में मुझे ज़हन में आया कि आप मतलब इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि ये चीज़ें जो है स्टेज पे आजकल हो रही हैं, ये गलत हैं। अगर कहने मतलब कि प्रोफेशन को ना, इस चीज को प्रोफेशन ना बनाया जाए ना। जी, लेकिन बिल्कुल, आप दीन की खिदमत करें। जी, जी। अब जहां भी आप जाएंगे जाहिर बात है आपको अच्छा खाना प्रोटोकॉल सब जी, जी, मिलता है, बिल्कुल। जितना जिसकी जो तौफीक होती है वो आपको जाहिर बात अच्छा मेयार के मुताबिक आपको देते हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको प्रोफेशन लेके जाएं, तो अगर दीन की खिदमत की तरफ सोच से जाएंगे तो क्या इस मतलब। देखिए, दीन की खिदमत की तरफ लेके इसको जाएंगे तो आपको अल्लाह पाक और इज्जत देगा इसमें। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशन बनाएंगे तो जाहिर है ये चीज़ गलत है, और इसकी मेरे ख्याल से आपको आगे जाके पकड़ आपकी होगी, आपसे सवाल किए जाएंगे कि यार ये चीज़ें आप करते रहे हो, क्या ये मुनासिब थी। तो आई थिंक गलतियां जो है ना इंसानों से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी महफिल में कोई मिस्टेक हो गई है और लोगों को बुरा लगा या आपको पता लग गया कि ये मेरे से गलती हुई है, तो आपको चाहिए कि आप उससे जो है ना वो रिव्यू कर लें। आप पीछे हट जाएंगे, यार नहीं ये चीज़ मेरे से गलत हुई है, या लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो आप उससे जो है ना वो पीछे हट जाएं, ये बेहतर है। आप उस चीज़ को बेहतरीन हो गया जी माशाल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमारे साथ अली हुसैन लतीफ़ आलमी और याफ्ता सनअतकार जिन्हें आप दीगर चैनल समाप्त करते रहते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।